नमस्कार, मैं हूं के महंतो। स्वागत करता हूं आप सभी को अनसीन ट्रूथ चैनल का एक नया वीडियो में। आज का वीडियो में हम लोगों ने जानेंगे 1947 में यूएन इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के बाद से अरब कंट्री और इजराइल के बीच में क्यों और कितने बार युद्ध हुआ है। हर बार इजराइल युद्ध में जीतने के बाद उनके कितने एरिया कब्जा किया था और कितने एरिया वापस किया है। इजराइल को एक कंट्री का रूप में मान्यता नहीं देने वाला इजराइल के पड़ोसी कंट्रियों ने क्यों मान्यता प्रदान करने के लिए मजबूर हो गए, ये सब आगे चलकर इस वीडियो में हम लोगों ने विस्तार में जानेंगे। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूंगा कि किसी का भी पक्ष बन के बात ना करूं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन के बात करूं जो वो सब चीज़ों को जानना चाहता है, समझना चाहता है तथ्यों के साथ। उनके लिए नवंबर 1947 से पहले पूरा ग्रीन कलर में दिखने वाला एरिया को फिलिस्तीन कहा जाता था। 29 नवंबर 1947 में यूनाइटेड नेशन इजराइल और पैलेस्टीन का नक्शा को ऐसा बना के इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। जैसे ही यूनाइटेड नेशन से इजराइल और फिलिस्तीन का ये वाला नक्शा पारित हुआ, यहूदियों ने इजराइल का नक्शा को स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब समाज फिलिस्तीन का नक्शा को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ना अरब में इजराइल नाम का यहूदियों का एक देश बने वो लोग नहीं चाहते थे। जब यूनाइटेड नेशन में वोटिंग के माध्यम से यह नक्शा पारित हुआ, अरबियों को ना चाहते हुए भी चुप रहना पड़ा। तब से आज तक बहुत सारे मुस्लिम देश इजराइल को मान्यता नहीं दी, क्योंकि उनके विचार में फिलिस्तीन के साथ सही नहीं हुआ है। यूनाइटेड नेशन से तो यहूदियों के लिए इजराइल नाम का नक्शा पारित हो गया, जहां पे सभी अरब कंट्रियों ने मिलकर भी फिलिस्तीन को बचा नहीं पाए थे। फिलिस्तीन का आधा हिस्सा इजराइल को दे दिया गया। ये बात अरबियों को अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और इराक मिलके 15 मई 1948 को इजराइल के खिलाफ हमला किया। तब ये चारों देशों को सऊदी अरब, यमन, सूडान जैसा देश समर्थन किए थे, लेकिन अंतिम में 1 साल के बाद इजराइल जीत गया। ये वो नक्शा है जो यूनाइटेड नेशन पास किया था। जब इजराइल 1949 में युद्ध को जीत गया, युद्ध के बाद इजराइल का ये नक्शा हो गया। ये चारों देश इजराइल पे हमला किए थे, इजराइल का जमीन को छीन के पैलेस्तीन को देने के लिए, लेकिन नतीजा उल्टा निकला, अपना जमीन हारना पड़ा। लेफ्ट साइड में जो छोटा सा ग्रीन कलर में दिख रहा है उसको गाजा पट्टी कहते हैं, जहाँ पे आजकल लड़ाई चल रहा है। जो राइट साइड में ग्रीन कलर में दिख रहा है उसको वेस्ट बैंक कहते हैं। ये अरब कंट्री और इजराइल के बीच में पहला युद्ध था। युद्ध के बाद जब संधि हुई, तब जहाँ पे जिसका आर्मी थे वहाँ पे जो बॉर्डर बना उसको ग्रीन लाइन मार्क किया गया। यूएन से इजराइल और फिलिस्तीन का नक्शा जब पारित हुआ था, तब अरब देशों ने राजी नहीं हुए थे, इसीलिए फिलिस्तीन बना ही नहीं था। फिलिस्तीन बना ही नहीं था तो गाजा पट्टी को इजिप्ट रख लिया और वेस्ट बैंक को जॉर्डन रख लिया। उसके बाद 1956 में इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर सुएज कैनाल में इजराइल को रोक लगा दिया और इधर सऊदी का सहायता से तिरान स्टेट को कंट्रोल करवा लिया। इस तरह से इजराइल को इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर के द्वारा 1956 में फंसाया गया था। इजिप्ट के ये हरकत के बाद जब इजराइल और इजिप्ट के बीच में युद्ध हुआ, तब इजराइल इजिप्ट का ये पूरा सिनाई पेनिनसुला एरिया को कब्जा कर लिया और उसके बाद 1957 में उसको तब भी छोड़ा जब इस बात की लिखित सहमति बन गई कि इजराइल की नेविगेशन राइट्स तिरान और सुएज कैनाल में बने रहेगा। इजराइल यूएन के मध्यस्थता से पीछे हट गया इस गारंटी पर कि उसके जो वाटर राइट्स है वो उससे मिलते रहे। उसके बाद भी तनाव कम नहीं हो रहा था। 1967 में आते आते चीजें बहुत बिगड़े। अब्दुल नासिर की इच्छा था कि वो किसी तरह से इजराइल को कंट्रोल करे और अरबियों की जमीन को वापस दे। उसके बाद 1967 में इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया ये मिल के इजराइल को सुएज कैनाल और रेड सी में रोक लगा दी और तीनों देश के सेना बॉर्डर में पहुंच गए। तब इजराइल समझ गया अब युद्ध होना ही होना है। ऐसा सिचुएशन में इजराइल अपने साइड से युद्ध स्टार्ट की। शुरुआत की 6 दिन के लिए ये युद्ध चला। इतना कम समय में इजराइल पता नहीं किस तरीके से काम किया और ये 3-4 देशों की सम्मिलित सेना को हरा दिया। ना केवल हरा दिया और एक बार पूरे सिनाई पेनिनसुला को कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, पूरा गाजा पट्टी पर भी इजराइल कब्जा कर लिया। सीरिया का गोल्डन हाइट के एरिया में भी कब्जा कर लिया और जॉर्डन के पास जो वेस्ट बैंक का इलाका था, इसमें भी अधिकांश इलाके पे इजराइल कब्जा कर लिया। वेस्ट बैंक ऐसा था, युद्ध के बाद ऐसा छोटे छोटे कॉलोनीज, छोटे छोटे इलाके में रह गया। इजराइल के पास सेना कम है, लोग कम है, हथियार के खरीद भी कम है। ये सब के बावजूद जब चारों साइड से हमले होते हैं, उसके बाद भी इजराइल जीत कैसा जाता है, ये देख के दुनिया के लोग आश्चर्य होते रहते हैं। 1964 में पीएलओ फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य था हिंसक तरीके से अरब जमीन को वापस लेना है।
1972 में जर्मनी में ओलंपिक चल रहा था, जहां पे इजराइल के 6 कोच और 5 प्लेयर्स को अरब के एक गोरिल्ला संगठन बंधक बनाया और एक दिन के बाद वो सब 11 लोगों को हत्या कर दी। उसके अगले दिन ही जर्मनी के पुलिस 8 आतंकवादी में से 5 को एनकाउंटर में मार दी, बाकी 3 को जिंदा पकड़ ली। जर्मनी के द्वारा आतंकवादी पे कार्रवाई देख के इजराइल चुप रहा, लेकिन उसका 1 महीना भी नहीं हुआ था, जर्मनी का एक एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया गया और उसके बदले उन 3 आतंकवादी को छोड़ने की बात हुआ। जर्मनी के सरकार उस समय इतने दबाव में थी कि उसने वो 3 आतंकवादियों को छोड़ दिया। उन आतंकवादियों को छोड़ देना इजराइल को अच्छा नहीं लगा। तब इजराइल रेत ऑफ गॉड नाम का एक ऑपरेशन शुरू किया, जिस ऑपरेशन के चलते अगले 20 साल में 25 से 35 लोग थे जो जर्मनी में उस घटना को अंजाम दिए थे। उन सभी को ढूंढ ढूंढ के दुनिया के कोने कोने में जाके, जहां जहां जिन जिन देश में वो लोग मिले, वहां वहां जाके उनकी हत्या की थी। इजराइल के इस खुफिया एजेंसी को मुसाद कहा जाता है। मुसाद के उस रेत ऑफ गॉड ऑपरेशन में एक खास बात था, वो जिनकी हत्या करते थे उसके 1 घंटे पहले उसके घर में उसके फैमिली के पास एक फूल की टोकरी भेजते थे, जिसमें एक सहानुभूति का पत्र रहता था, जिसमें लिखा रहता था, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, हम ना तो भूलते हैं ना तो माफ करते हैं। उसके बाद और एक बार 1973 में इजिप्ट और सीरिया मिलकर इजराइल पे अटैक किए थे। उनके प्लान के हिसाब से इजिप्ट गाजा पट्टी और सिनाई पर हमला करना था और सीरिया गोलन हाइट्स पर हमला करने का प्लान था। ऐसा प्लान के साथ अचानक इजिप्ट और सीरिया हमला किए। इस बार भी रिजल्ट वही हुआ। इजराइल सीरिया के तरफ गोलन हाइट्स से भी आगे बढ़ के सीरिया का राजधानी दमिश्क तक पहुंच गया था। इजिप्ट तरफ में तो सुएज कैनाल के काफी नजदीक तक पहुंच गया था। 1948, 1956, 1967, 1973 ये सभी युद्ध में अरबियों ने हारने के बाद परेशान हो गई थी। इजिप्ट को लगा झगड़े को छोड़कर शांति का रास्ता अपनाना चाहिए। ऐसा कुछ सोचते हुए 1977 में इजिप्ट इजराइल को मान्यता प्रदान की। पहला अरब कंट्री इजिप्ट था जिन्होंने इजराइल को मान्यता प्रदान की थी। उसके बाद फिर 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड हुई दोनों देश के बीच में और इजराइल ने मान्यता के बदले, सम्मान के बदले सिनाई पेनिनसुला से पूरे फौज को वापस ले लिया और वो पूरा हिस्सा इजिप्ट को वापस कर दिया था। और उसके बाद इजराइल ने गाजा और वेस्ट बैंक के बारे में बातचीत करने के लिए प्रतिश्रुति दिया। इस तरह से पहला एक शांति समझौता इजराइल और इजिप्ट के बीच में हुआ था। इजराइल के बेगन और इजिप्ट के सदत को 1978 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आगे चलकर 1993 में पीएलओ इजराइल को रिकॉग्नाइज किया और इजराइल भी पीएलओ को रिकॉग्नाइज किया। इस बार भी इजराइल ने मान्यता के बदले, सम्मान के बदले गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को पीएलओ को दे दिया। 1994 में इजराइल जॉर्डन से भी बात की, तब जॉर्डन भी इजराइल को मान्यता दे दिया। इस प्रकार से इजराइल के आसपास का अरब कंट्रियों ने एक के बाद एक करके इजराइल को मान्यता दे दी थी। तब से उनके बीच में झगड़ा एक टाइप का कम हो गया था। लेकिन अब का माहौल के बारे में तो आप लोगों ने डेली न्यूज देख के अपडेट हो रहे होंगे, इसीलिए करंट सिचुएशन के बारे में इस वीडियो में और हम बात नहीं कर रहा हूँ। जिस विश्वास के साथ आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो में जुड़े हुए हो कि इस वीडियो में पूरे डिटेल्स के साथ बताया जा रहा है, उसी विश्वास के लिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने इस चैनल में नहीं है और अनसीन ट्रूथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसा ही नॉलेजियस वीडियो इस चैनल पर लाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।